किसकी परमिशन से आ रहा है, किसने उसको परमिशन अवेल की है, पुलिस ने की है तो पुलिस जिम्मेदारी लेगी, नहीं तो सेंटर मैनेजर की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार का खाना अगर बाहर से आता है, वो भी बना हुआ जो हम डेली सर्वाइवल के लिए खाते हैं, पानी कहाँ से आ रहा है उनके लिए? तो ना उनके लिए पानी है ना ये खाना है, तो उनको यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है? या तो डीएम के माध्यम से या एसएसपी के माध्यम से ये बताया जाए कि हमारे पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, आप हमें ये सुविधाएं निर्धारित कीजिए। हमारे पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कभी हमसे भी इस प्रकार की मदद नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर केवल मात्र खाना पूर्ति की जा रही है, यहाँ जो स्टाफ है उसको भी पूरा टॉर्चर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज क्लियर ये शो होता है पिछले 3 महीने का कि वो यहाँ पे नहीं आती हैं वर्किंग आवर्स में, वो अपनी सुविधा देखती हैं और कर्मचारियों को टोटली प्रताड़ित कर रही हैं और प्रशासन को भी धोखे में रख के केवल अपने खाते में जो भी उनकी सैलरी आ रही है उसमें खाना पूर्ति कर रही हैं। मैडम, वहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सैलरी का एक मामला आया सामने आपकी जांच में, क्या था वो पूरा मामला, किस तरीके का है? देखिए, हमारा एक जियो है जो वन स्टॉप सेंटर का है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट है, उसकी तनख्वाह है 16,500 रुपये। हमारे सभी जिलों के अंदर जहाँ पे भी वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है, उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं उनको 16,500 रुपये उनके खाते में आते हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर को केवल 7,500 रुपये दिए जाते हैं और उसकी जो नियुक्ति हुई है वो 7,500 रुपये पे नहीं हुई है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर पे हुई है, उसे 16,500 देना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है और किसने इसको परमिशन दी है इसके ऊपर मैं जांच बैठाऊंगी और उनको जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। मैडम, कितना बड़ा घोटाला मानते हैं? कई चीज़ों में आपके सामने आया है निकल के, और ये कब से चल रहा है और इस पर क्या आपका एक्शन होगा? इस पर मैं डीएम के माध्यम से इस पर मैं जांच कमेटी बैठाऊंगी जिसके अंदर मैं खुद सर्विलेंस करूंगी। दूसरा विषय ये कि यहाँ का ऑडिट हम लोग मांगेंगे, बिल्कुल क्लियर विद पिक्चर्स, हमें कागज़ में ही नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अभी सबके बयान हमने ले लिए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है तो बयानों से कोई मुकरने की हम लोगों ने किसी को कोई गुंजाइश नहीं देंगे। एक ऑडिट होगा, ऑडिट में ये होगा कि जो यहाँ पे बजट आता है उस बजट का इन्होंने क्या किया है और ये घर से बजट को इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। मैडम, जो आपने सीसीटीवी की बात की, डीएम साहब से बात की, डीएम साहब से और कितने अधिकारियों की इसमें मिली भगत का निकल के आया सामने आ रही है? दीपक मीना जी को अभी हार्डली आए हुए 15 दिन हुए, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया है, तो संभव है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। डीपीओ को इस बात की जानकारी थी कि आज मुझे मेरठ में आना है, कल से डीपीओ ने मुझे भी नहीं बात किया है कि वो आज छुट्टी पे हैं। अभी तक भी यहाँ पे मैं हूँ, उनका एक भी फ़ोन नहीं आया कि उन्होंने छुट्टी लिया हुआ है या वो नहीं आ पाएंगे या वो अपने विभाग से किसी को भेजेंगे। इतना लापरवाह डीपीओ मैंने अपने 4 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा। किसकी परमिशन से आ रहा है, किसने उसको परमिशन अवेल की है, पुलिस ने की है तो पुलिस जिम्मेदारी लेगी, नहीं तो सेंटर मैनेजर की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार का खाना अगर बाहर से आता है, वो भी बना हुआ जो हम डेली सर्वाइवल के लिए खाते हैं, पानी कहाँ से आ रहा है उनके लिए? तो ना उनके लिए पानी है ना ये खाना है, तो उनको यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है? या तो डीएम के माध्यम से या एसएसपी के माध्यम से ये बताया जाए कि हमारे पास ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, आप हमें ये सुविधाएं निर्धारित कीजिए। हमारे पास भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कभी हमसे भी इस प्रकार की मदद नहीं मांगी गई है। तो यहाँ पर केवल मात्र खाना पूर्ति की जा रही है, यहाँ जो स्टाफ है उसको भी पूरा टॉर्चर किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज क्लियर ये शो होता है पिछले 3 महीने का कि वो यहाँ पे नहीं आती हैं वर्किंग आवर्स में, वो अपनी सुविधा देखती हैं और कर्मचारियों को टोटली प्रताड़ित कर रही हैं और प्रशासन को भी धोखे में रख के केवल अपने खाते में जो भी उनकी सैलरी आ रही है उसमें खाना पूर्ति कर रही हैं। मैडम, वहीं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सैलरी का एक मामला आया सामने आपकी जांच में, क्या था वो पूरा मामला, किस तरीके का है? देखिए, हमारा एक जियो है जो वन स्टॉप सेंटर का है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर का एक पोस्ट है, उसकी तनख्वाह है 16,500 रुपये। हमारे सभी जिलों के अंदर जहाँ पे भी वन स्टॉप सेंटर कार्यरत है, उसमें जो कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं उनको 16,500 रुपये उनके खाते में आते हैं। मैं बड़ी हैरान हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर को केवल 7,500 रुपये दिए जाते हैं और उसकी जो नियुक्ति हुई है वो 7,500 रुपये पे नहीं हुई है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर पे हुई है, उसे 16,500 देना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है और किसने इसको परमिशन दी है इसके ऊपर मैं जांच बैठाऊंगी और उनको जितना पैसा उनको मिलना चाहिए, तनख्वाह पूरी मिलनी चाहिए। मैडम, कितना बड़ा घोटाला मानते हैं? कई चीज़ों में आपके सामने आया है निकल के, और ये कब से चल रहा है और इस पर क्या आपका एक्शन होगा? इस पर मैं डीएम के माध्यम से इस पर मैं जांच कमेटी बैठाऊंगी जिसके अंदर मैं खुद सर्विलेंस करूंगी। दूसरा विषय ये कि यहाँ का ऑडिट हम लोग मांगेंगे, बिल्कुल क्लियर विद पिक्चर्स, हमें कागज़ में ही नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल अभी सबके बयान हमने ले लिए हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है तो बयानों से कोई मुकरने की हम लोगों ने किसी को कोई गुंजाइश नहीं देंगे। एक ऑडिट होगा, ऑडिट में ये होगा कि जो यहाँ पे बजट आता है
उस बजट का इन्होंने क्या किया है और ये घर से बजट को इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। मैडम के जो आपने सीसीटीवी की बात की, डीएम साहब से बात की, डीएम साहब से, और कितने अधिकारियों की इसमें मिली भगत का निकल के सामने आ रही है? दीपक मीना जी को अभी हार्डली आए हुए 15 दिन हुए हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दिया है, तो संभव है कि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। डीपीओ को इस बात की जानकारी थी कि आज मुझे मेरठ में आना है। कल से डीपीओ ने मुझे भी नहीं बात किया है कि वो आज छुट्टी पे हैं। अभी तक भी यहाँ पे मैं हूँ, उनका एक भी फ़ोन नहीं आया कि उन्होंने छुट्टी लिया हुआ है या वो नहीं आ पाएंगे या वो अपने विभाग से किसी को भेजेंगे। इतना लापरवाह डीपीओ मैंने अपने 4 साल के कार्यकाल में कभी नहीं देखा।